फैक्टर की बार बार गुणा करनी है, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर करने से हमें सीधा क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट ये बनता है कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद, आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में, 3 बार प्रोसेस करने के बाद, ये प्रोसेस क्या किया, ये लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है, मैंने पूरा डिटेल में लिखा है। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध और पानी का अनुपात क्या है, ये सवाल है, बताओ करिए। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध और पानी का अनुपात क्या है। अगर हम पानी से रिप्लेस करें तो फोकस किस पे करेंगे, मिल्क पे फोकस करेंगे। 3 बार प्रोसेस करने के बाद आउट ऑफ टोटल मिश्रण, आउट ऑफ टोटल मिश्रण, अगर टोटल मिश्रण 1000 है तो उसमें से मिल्क कितना है, 729। 3 बार प्रोसेस करने के बाद अगर टोटल मिश्रण 1000 है तो उसमें से दूध कितना है, 729। तो वाटर कितना आ जाएगा मेरे भाई, वाटर कितना आ जाएगा, 1000 में से 729 आपका दूध है, घटा दीजिए, तो वाटर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 271। 271 ये आ गया। यानी कि आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा और पानी की मात्रा का जो अनुपात होगा वो 729:271 होगा। अनुपात पूछा बेटा, 729:271, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, यहां से आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। तो मजा आया क्या, मजा तो खूब आया होगा आपको ये करके। ठीक है, 2 सवाल इस पे करवाते हैं और आज की क्लास को करते हैं खत्म। ठीक है बच्चे, सवाल नंबर 57। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो ये सवाल आप में से हर कोई बच्चा कर लेगा। सवाल आया CHSL 2023 के प्री में, तो बहुत हाई लेवल का सवाल नहीं है, बिना फॉर्मूले के करना है, केवल कॉमन सेंस से। फ्रॉम ए कास्क ऑफ मिल्क कंटेनिंग 64 लीटर, 8 लीटर्स आर ड्रॉन आउट एंड द कास्क इज फिल्ड अप विद वाटर। हमारे पास 64 लीटर दूध का एक बर्तन है, 64 लीटर का एक बर्तन है, 64 लीटर का एक बर्तन है दूध से भरा हुआ। हमारे पास 64 लीटर दूध से भरा हुआ एक बर्तन है, 8 लीटर निकाला जाता है, मिल्क कंटेनिंग 64 लीटर, लीटर का एक बर्तन है, 64 लीटर का एक बर्तन है दूध से भरा हुआ। हमारे पास 64 लीटर दूध से भरा हुआ एक बर्तन है, 8 लीटर निकाला जाता है और उसको पानी से भर दिया जाता है, यानी कि 8 लीटर दूध निकालकर हम उसकी जगह पानी भर देते हैं। इफ द सेम प्रोसेस रिपीटेड ए सेकंड देन ए थर्ड टाइम, इस प्रोसेस को दूसरी बार और फिर तीसरी बार रिपीट किया जाता है, व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। यानी कि हमने टोटल प्रोसेस कितनी बार किया, 3 बार। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में मिल्क से वाटर का रेशियो क्या होगा, नहीं कर सकते। हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें 64 लीटर प्योर दूध है, 64 लीटर, टोटल कितना है 64। 64 लीटर में से मैंने 8 लीटर निकालकर पानी से रिप्लेस कर दिया, किससे, पानी से रिप्लेस कर दिया, यानी कि 1/8। हम हर बार कितना मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हैं, 1/8, 1/8 निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। 1/8 निकालने तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 7/8। अगर आप 1/8 निकाल ले हो एक में से तो बचा कितना, 7/8। ये प्रोसेस आपने 3 बार किया, तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में आउट ऑफ टोटल मिश्रण, आउट ऑफ टोटल मिश्रण, कुल मिश्रण में से दूध की बची हुई मात्रा क्या होगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512, यानी कि 3 बार ये प्रोसीजर करने के बाद बर्तन में टोटल मिश्रण में दूध की मात्रा का जो अनुपात होगा वो ये होगा। तो आपसे पूछा मिल्क वाटर का रेशियो, यानी कि मिल्क कितना है, 343, मिल्क कितना है, 343, मिल्क से वाटर का रेशियो पूछा, तो वाटर कितना आ जाएगा बताओ। टोटल मिश्रण है 512, 512 में से मिल्क कितना है, 343, माइनस कर देंगे, 12 में से 3 गया 9, 10 में से 4 गया 6, 169। यानी कि 3 प्रोसेस करने के बाद बर्तन में मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो होगा, डी ऑप्शन, 343:169, 343:169। बताओ मजा आया। CHSL 2023 प्री के पेपर का सवाल है बच्चों, क्या आप कर नहीं सकते थे इस सवाल को। और ये सब चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, पेपर में ये सब लिखना थोड़ा ना है, ये सब पेपर में लिखना थोड़ा ना है मेरे भाई, इतना सॉल्यूशन है केवल इस सवाल का। बढ़िया है ना, आगे एक और ये वाला करके बता दीजिए जल्दी से। सवाल नंबर 58, एक और लास्ट सवाल है। ए बॉटल इज फुल ऑफ डिटॉल, एक बोतल डिटॉल से भरी हुई है, एक बोतल है डिटॉल से भरी हुई, इसमें से 1/3 निकाल लिया जाता है, 1/3 ऑफ इट इज टेकन आउट एंड देन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू द बॉटल। एक बोतल डिटॉल से भरी हुई है, 1/3 डिटॉल निकाली जाती है और उसकी जगह पानी भर दिया जाता है, 1/3 डिटॉल निकाला, उसकी जगह सेम क्वांटिटी हमने पानी भर दिया। यह प्रोसीजर 4 बार किया जाता है, 4 बार किया जाता है, 4 बार। बोतल में डिटॉल और पानी का अंतिम अनुपात क्या होगा। अगर हमने 1/3, हम 1/3 डिटॉल निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 2/3, 1 माइनस 1/3, 2/3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 2/3, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। ये प्रोसेस मैंने 4 बार किया, तो 4 बार प्रोसेस करने के बाद पावर 4 करेंगे बर्तन में, आउट ऑफ टोटल मिश्रण, अब तो मिश्रण बन जाएगा ना डिटॉल और पानी का, डिटॉल पानी के टोटल मिश्रण में डिटॉल कितना होगा, 16/81, यानी कि टोटल मिश्रण अगर 81 है तो 81 में से डिटॉल कितना है, 16। अगर टोटल मिश्रण 81 है तो 81 में से मेरे प्यारे भाई यहां पर डिटॉल कितना है, 16। तो डिटॉल अगर 16 है तो पानी कितना होगा, 81 में से 16 आपका डिटॉल, 81 माइनस 16 65, तो आपकी पानी की क्वांटिटी 65 होगी। तो बोतल में डिटॉल पानी का जो अनुपात होगा वो बी ऑप्शन होगा, 16:65 आंसर।